हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है फैजान खान और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फैजान एजुकेशन स्टेशन में। तो जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 7 यानी कि ट्रायंगल्स को। ट्रायंगल्स में हम लोगों ने पहले कुछ क्राइटेरिया पढ़े, कुछ टॉपिक पढ़े, कॉन्ग्रुएंसी को पढ़ा। तो आज हम लोग करने वाले हैं उससे नेक्स्ट टॉपिक यानी कि अपना एंगल साइड क्राइटेरिया को। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो हमारे पास है यहाँ पर एंगल साइड यानी कि हमें एंगल साइड का इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी पता लगानी है, यानी कि हमें एंगल साइड क्राइटेरिया की हेल्प से पता लगाना है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है। ठीक, सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पर दो ट्रायंगल मैंने यहाँ पर बना लिए हैं खुद से, हम उन दोनों ट्रायंगल्स में जो जो गिवन है हम वो लिख लेंगे। हमारे पास इसमें गिवन क्या क्या है। हमारे पास इसमें गिवन है कि एंगल बी और एंगल ई क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक, हमारे पास है इसमें एंगल सी और एंगल एफ इक्वल है। ठीक, हमारे पास है इसमें कि ए बी जो है साइड वो किसके इक्वल है, डी एफ के इक्वल है। ए बी किसके इक्वल है, डी एफ के इक्वल है। और हमें यहाँ पर पता है कि एक ट्रायंगल कौन सा है, यहाँ पर ए बी सी है और ट्रायंगल कौन सा है, डी ई एफ है। ये सारी चीजें हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन पता है खुद से। ठीक, हमें प्रूफ करना है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू प्रूव। हमें प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल ए बी सी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किसके, डी ई एफ के। हमें ये चीज प्रूफ करनी है कि ट्रायंगल डी ई एफ के प्रूफ कौन सा है, कॉन्ग्रुएंट ए बी सी है या नहीं है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ करते हैं। चलिए सबसे पहले प्रूफ करेंगे यहाँ पर, तो ट्रायंगल एबीसी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, ट्रायंगल एबीसी मैंने यहाँ पर ले लिया। ट्रायंगल एबीसी को अगर मैं देखूं, हम जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल है उसमें जितने भी हमारे पास एंगल्स हैं उनका सबका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर मैं अगर ए प्लस बी प्लस सी कर दूं, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी कर दूं, तो इन सबका सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक, यहां पर हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक, यानी कि हम तीनों एंगल्स का अगर सम करते हैं वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूं 1। ठीक, यहां पर सेकंड देखें अगर हम डीईएफ में, यानी कि ट्रायंगल डीईएफ में अगर हम देखें, तो यहां पर भी हम सेम करेंगे। ट्रायंगल डीईएफ में क्या करेंगे हम, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा सेम। और यहां पर भी हम सेम लिख देंगे। आप ऐसे ना बनाएं, आप सेम लिखें, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक, तो अब मेरे पास यहां पर क्या है कि मेरे पास अगर मैं यहां पर देखूं तो एंगल बी और एंगल ई क्या है, इक्वल है। यहाँ पर मेरे पास क्या है, साइड में यहाँ पर लिख लेता हूँ कि एंगल बी इक्वल किसका है, एंगल ई के। ठीक, फर्स्ट चीज। सेकंड मेरे पास क्या है कि एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल एफ के इक्वल है, सेकंड चीज। ठीक, दोनों चीजें हमारे पास गिवन है, इक्वल है। ठीक, अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वल रखूं, यानी कि इधर साइड में तो 180 है, यानी कट जाएगा, तो इन दोनों को इक्वल रखूं अगर मैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ के। यहाँ पर ये इसके इक्वल आ जाएगा, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल आएगा, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ। यानी कि इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। इक्वेशन 1 और 2 का मैंने यहाँ पर ले लिया। दोनों साइड मेरे पास यहाँ 180 डिग्री है, ये कैंसिल हो जाएगा मेरे पास, तो दोनों चीजें मेरे पास ये इक्वल आ जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, एंगल बी और एंगल ई इक्वल है, यानी कि एंगल बी और एंगल ई क्या है, इक्वल है। जब दोनों इक्वल हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ पर एंगल बी की जगह एंगल ई पुट कर दूं, तो दोनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पर एंगल बी की जगह अगर मैं एंगल ई पुट कर दूं, तो यहाँ पर भी एंगल ई हो जाएगा और यहाँ पर भी एंगल ई है, दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, दोनों प्लस के हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर मेरे पास एंगल सी क्या है, एंगल एफ के इक्वल है, तो यहाँ पर अगर मैं एंगल सी के स्थान पे क्या रख दूं, एंगल एफ रख दूं, तो ये दोनों इक्वल यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी,
यहाँ पर मुझसे क्या मिलेगा मुझे कि एंगल ए और एंगल डी क्या है, इक्वल है एक दूसरे के। मुझे यहाँ से ये मिल गया, ठीक। अब मुझे प्रूफ क्या करना है कि मुझे प्रूफ करना है कि दो मेरे पास क्या एंगल और एक साइड वो इक्वल हैं या नहीं है, ठीक। कैसे करेंगे, आइए करेंगे इसे। बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देखूं दोनों ट्राइंगल्स में, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, एंगल बी और एंगल ई। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लूंगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी हमने क्या करा है, ये प्रूफ करा है, ठीक। प्रूव अब, ठीक। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी मैंने यहां से ले लिया, ठीक। यानी कि एंगल ए और एंगल डी। अब मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास जो है वो है कि एंगल बी और एंगल ई इक्वल है। एंगल बी और एंगल ई इक्वल है मेरे पास, तो यहां से मैं ले लूंगा एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ठीक। ये मेरे पास क्या है, गिवन दिया हुआ है, ठीक। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक साइड। साइड मेरे पास कौन कौन सी है, साइड मेरे पास कौन कौन सी है यहाँ पर, यानी कि ए बी। ए बी किसके इक्वल है यहाँ पर, डी ई के। ए बी किसके इक्वल है मेरे पास यहाँ पर, डी ई के इक्वल है। ये भी मेरे पास क्या है, गिवन दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये क्या हो गया, एंगल हो गया। ये वाला क्या है मेरे पास, एंगल। ये वाला क्या है, ये वाला भी मेरे पास एंगल है। और ये मेरे पास क्या होगा, इस साइड आ गया, यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। ये तो मैंने यहाँ से प्रूफ करके निकाल लिया। तो एंगल ए और एंगल डी अगर मैं दिखाऊं आपको, यानी कि ये वाला और ये वाला एंगल क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गए, ठीक। दूसरा एंगल मेरे पास कौन सा है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, यानी कि एंगल बी और एंगल ई क्या है, मुझे गिवन दिए हुए हैं यहाँ पर पहले से, मैंने वो यहाँ पर लिख लिया, ठीक। साइड मेरे पास कौन सी है, ए बी इक्वल टू डी एफ, जो मेरे पास क्या है, गिवन है, यानी कि ए बी और क्या डी एफ दोनों क्या है मेरे पास, ये गिवन है। तो यहाँ पर मेरा एंगल साइड जो क्या हुआ, क्राइटेरिया यहाँ पर मैंने पूरा कर दिया। अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूं बाई एंगल साइड, बाई एंगल साइड कौन कौन से मेरे पास, ट्रायंगल एबीसी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्रायंगल डीईएफ के कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक। ये मेरे पास ये यहां पर प्रूव्ड होता है। अगर मेरे पास ये तीनों क्राइटेरिया आ गए, यानी कि एंगल ए और एंगल डी इक्वल आ गया, यानी कि एक एंगल आ गया मेरे पास, दूसरा क्या आ गया, एंगल बी एंगल ई, दूसरा भी एंगल आ गया, और तीसरी मैंने यहाँ पर साइड यहाँ पर शो कर दिया, यानी कि हमारे पास दोनों ट्राइंगल में दो एंगल और एक साइड दोनों में इक्वल हैं। अब जब दोनों में ये चीजें इक्वल आ रही हैं तो हमारे पास क्या होगा, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, यही हमें इसमें प्रूफ करना है। तो आई होप आपको ये सारा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यानी कि आज हमने जो यहाँ पर पूरा करा, आपको अगर ये अच्छे समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।